निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। छब्बीस 8/2023 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। प्रश्न है, निरंतर खुशी में खग्गियाँ कौन मारते हैं? उत्तर है, जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं हैं। अगर किसी भी बात में आपस में माता पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, तो खुशी में खग्गियाँ नहीं मार सकते। माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं वह कभी किसी से रूठ नहीं सकते। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, पतित पावन है सतगुरु। सतगुरु की भेंट में झूठे भी ज़रूर हैं। जैसे गाया जाता, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनका तो नाम ही है सचखंड। भारत सचखंड था, सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद के बाप की यह जन्मभूमि है। बाप आकर समझाते, भारत वास्तव में स्वर्ग है। परमपिता परमात्मा को तुथ अर्थात सत कहते और भारत उनकी जन्मभूमि है। बाप आकर समझाते, अभी तुम जानते बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज्य था, तब भी नर्क था, अभी तो और ही रो नर्क है। आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं। बादशाहों पर भी कितनी फ्रैक्शन पड़ गई है। गपोड़े मारते रहते, हम सब एक ही हैं। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड हैं। कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए। परंतु देखो कितना मतभेद है। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद हो गया है। ड्रामा की भावी भारत रो नर्क बन गया है। कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं। पांडव तो तुम यहाँ बैठे, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी। त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीसरा नेत्र खोलते, तीसरी की कथा अथवा सत्यनारायण की कथा अथवा अमर कथा एक ही है। जैसे बाप समझाते वैसे तुम बच्चों को समझाना चाहिए। पूछते हैं, बाबा सर्विस कैसे करें? बाबा ने समझाया, जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते, वह अपने पास बोर्ड लगा दे। शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो, शिव बाबा के चित्र नीचे लिखना है, बेहद के बाप से जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है, वह आकर के समझो। यह शिव बाबा की अवतरण भूमि है। परम धाम से बाबा भारत में आते हैं। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबको मानना चाहिए। गुरु नानक बुद्ध आदि जो भी हैं, सबकी पतित पावन बाप की यह जन्मभूमि है। अभी तो आसुरी राज्य है। यथा राजा रानी काले तो प्रजा भी काली, फिर राजा रानी गोरे तो प्रजा भी गोरी बन जाती। इसको कहा जाता आयरन एज। फिर बनता है गोल्डन एज। पावन दुनिया तो है शिवालय।
अंग्रेज लोग भी कहते गॉड गॉडेस का राज्य था, परंतु कब था यह कोई भी नहीं जानते। भारत बहुत साहूकार था, अब तो भारत कंगाल है, इसलिए भारत को पैसे देते हैं। गरीब को दान दिया जाता तो अब दान देते। आपस में भारत से बहुत पैसे ले गए, फिर भारत को वापस करते रहते हैं। मेरा पार्ट है भारत को हीरे जैसा बनाना। लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लिया, अब पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा लो। सतयुगी दैवी स्वराज्य के हकदार हो। कितनी सहज बातें हैं। जो ब्राह्मण जैसे जैसे सेवा करते वैसा वैसा पद लेते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती कि श्रीमत पर चल स्वर्ग की राजाई का वर्षा पा रहे हैं। नशा तो जरूर चढ़ना चाहिए। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर अपना ऊंच मर्तबा प्राप्त करो। बाप का नाम बाला करो। गाते भी हैं सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, परंतु उनसे पूछो कौन सी ठोर। यह तो सतगुरु गारंटी करते, मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुमको दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊंगा। यह बाबा कहते गाया है, मच्छरों सदृश वापस जाते। विनाश होगा तो भंभोर को आग लगेगी। यह भी गाया है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लग गई। लाखा भवन था, इनका नाम लखीराज था ना, तो बरोबर घासलेट ले आए थे जलाने के लिए। प्रैक्टिकल की बातें हैं, आग लगी नहीं, यह तो सिर्फ लिख दिया। तो तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए, क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले हो। उन्होंने तो तकदीर को लकीर लगा दी। अब पैसे आदि सब बाहर से आ रहे हैं, यह रिटर्न सर्विस हो रही है। विनाश सामने खड़ा है। उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया, भारत को बहुत लूटा। कितना गुप्त ड्रामा में नूधा हुआ है। विलायत वाले तो अब भारत के प्रति दाता हैं। ड्रामा अनुसार यह कल्प पहले की नूद है। बाबा समझाते कल्प कल्प हम तुम मिले थे, कल्प कल्प श्रीमत द्वारा तुम्हें अपना स्वराज्य मिलता। तुमको और कुछ भी करना नहीं है। श्री श्री गुरुओं को नहीं कह सकते, श्री श्री है भगवानोवाच। यह वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूँ। तुम भी शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ, ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। बड़ी पोजीशन वाले को भी यह बातें समझा सकते। हिम्मत करनी चाहिए, सर्विस से ही वृद्धि होती। परंतु माया कम नहीं है, चमाट मारती और बाबा से मुख फेर देती। जो राम से विपरीत हो जाते, एक खिलौना है, अभी राम की तरफ अभी रावण की तरफ। बाबा ने कहा था विराट रूप का चित्र भी बनाओ, उसमें वर्ण दिखाने हैं, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, फिर शूद्र वर्ण में आए। शूद्र से अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए। 84 का चक्र भारत का ऐसा चलता, तुम किसको भी समझा सकते हो। इसको कहा जाता सहज राजयोग। तुम राजयोगी राज ऋषि हो और वह है हठ योग ऋषि। तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सतयुग त्रेता में है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया।
वहाँ माया होती नहीं है। बच्चे जैसे पैदा होने होंगे वैसे होंगे। तुम यह प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? पहले वर्षा तो ले लो। रस्म रिवाज जो होगी सो होगी, यह क्यों पूछते? तुमको तो निर्विकारी बनना है, रस्म तो जो होगी वही चलेगी। श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता। वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था, यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाकर त्राही त्राही करते। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है, सर्विस करनी है। मित्र संबंधी पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है। बाप का परिचय देते चलो। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा जरूर लूँगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है, फॉलो मदर फादर। पूछना क्या है? एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग, राजाई के लिए योग, प्रजा का योग नहीं है। राजा बनेंगे तो प्रजा भी जरूर चाहिए। भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चलाया, अभी तो 9 राजा रानी। बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसको कहा जाता प्रवृत्ति मार्ग। पतित पावन बाप बैठ समझाते। पतित पावन है फर्स्ट। गुरु की महिमा बहुत भारी है। जिसके भी घर में कलह होती तो कहा जाता कलह कलेश से पानी के मटके भी सूख जाते। फिर विघ्न डालने वालों पर बहुत दोष आता। ड्रामानुसार उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता, कुछ बोल नहीं सकेंगे। अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाएगा। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। यह तो सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु है। बाप कहते अगर मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी तो मनुष्य कुछ जागेंगे। तुम भल जगाते हो लेकिन वह घोर नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। शास्त्रों में तो ग्लानि की बातें लिख दी है। सतयुग का नाम गुम कर दिया है। खुशी में तो अंदर में खग्गियाँ मारनी चाहिए। माता पिता से मत रूठना। तूफान आएंगे परंतु कभी भी बाप को फारकती नहीं देना। माता पिता से कभी मुख नहीं मोड़ना। माया बड़ी कड़ी है, तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए। तुम सबको हंसाते रहो। बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मुख से हमेशा रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अभी कोई संपूर्ण नहीं बना, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप का मददगार बन, इनसे इजाफा इनाम लेना है। सतगुरु का नाम बाला करना है, ग्लानि नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, आपस में कलह नहीं करनी है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। सबको हंसाना है, रूठना नहीं है।
वरदान निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आपकी सेवा है पहले स्व को निर्विघ्न बनाना और फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमज़ोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति देकर शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। स्लोगन है, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। ओम शांति।